नमस्कार। अंग्रेज़ी में एक मजाक किया जाता है कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना जिम्मेदारी के सत्ता, बिना जिम्मेदारी के सत्ता का सुख, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि किस तरह से पावर तो है, सत्ता तो है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी है, वो दूसरों पर डालनी है। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि उसके पास कोई डेटा नहीं है कि कितने डॉक्टर्स मारे गए कोविड के दौरान, और कितना मेडिकल स्टाफ और पुलिस पर्सनल कितने जो हैं वो जिनकी जान चली गई कोविड के दौरान पूरे देश में। दरअसल ये सवाल उठाया था और जानकारी मांगी थी समाजवादी पार्टी के रवि प्रकाश वर्मा ने, जिसके जवाब में AK चौबे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री के। तो चौबे साहब ने कहा कि इस तरह का डेटा केंद्र के स्तर पर नहीं मेंटेन किया जाता, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली नहीं वेलफेयर नहीं करती, लेकिन उन लोगों का डेटा हमारे पास है जिन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण इंश्योरेंस पैकेज से मदद मांगी है। अब सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और, वही डिफ्लेक्शन, ध्यान हटाओ। सवाल सीधा साधा ये है कि आपके पास कोई डेटा है कि कितने डॉक्टर्स मारे गए, कितने डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ जब अपने ड्यूटी करते करते कोविड के दौरान वो मारे गए, उन्होंने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और कितने पुलिस पर्सोनल। सवाल ये है, आप ला रहे हैं कि इंश्योरेंस, जो प्रधानमंत्री की इंश्योरेंस योजना है, उनसे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा, ये हमारे सामने ये डेटा है हमारे पास। बहरहाल उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसने एक बहुत ही तीखा जवाब भेजा है, रिजॉइंडर भेजा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है, उन्होंने कहा है कि सरकार इस वक्त उदासीन है, खासकर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो ना सिर्फ उदासीन है बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी भी छोड़ रही है। और साथ ही साथ जो हीरोज़ हैं, असली हीरो हैं कोविड के, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको एकदम अबेंडन कर रही है, उनको भी त्याग रही है, उनसे पीछा छुड़ा रही है अपना। और उन्होंने 382 डॉक्टर्स की ऐसी एक लिस्ट जारी की है जिनको हमने खोया है। पढ़े लिखे डॉक्टर्स, बहुत मेहनत से बनते हैं डॉक्टर्स, जिनको हमने खोया है कोविड के दौरान। 382 डॉक्टर्स हैं, और इनका कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऐसे डॉक्टर्स की लिस्ट पब्लिश कर रही है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है कोविड-19 के दौरान। हम मांग करते हैं कि इन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए, और इनके जो परिवार हैं और बच्चे हैं वो उम्मीद करते हैं कि सरकार उन्हें सांत्वना भी देगी और उनका ध्यान भी रखेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये भी मांग करती है सरकार से कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो नर्सिस की हों, पैरामेडिक्स की हों, हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी हैं, उनकी जो संगठन है उनसे डेटा ले ले सरकार। ये कहना है राजन शर्मा, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, उनका कहना है। ये ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, ट्रिब्यून में रिपोर्ट छपी है। ये इसी तरह लोकसभा में AITC के MP प्रसून बैनर्जी ने पूछा था कि कितने पुलिसकर्मी कोविड के दौरान अपनी ड्यूटी करते करते मारे गए, अपनी जान से हाथ धो बैठे। उस पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने कहा कि पुलिस पर्सोनल का जो डेटा होता है कि जो कोविड में कितने पुलिस वाले मारे गए, वो केंद्र सरकार नहीं मेंटेन करती। उसके बाद पहले सरकार ने कहा था कि इससे पहले सरकार कह चुकी है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स जो वापस गए थे उनका डेटा वो भी सरकार मेंटेन नहीं करती, उनके पास कोई डेटा नहीं है। बाद में डेटा दिया थोड़ा सा कि श्रमिक ट्रेन्स में क्या क्या हुआ था, कितनी मौत हुई थी और सरकार ने क्या इंतज़ाम किए। फिर एक अनस्टार्ट क्वेश्चन था के शनमुगा सुंदरम DMK के। उन्होंने कहा कि उनके जवाब में सरकार ने कहा है कि कितने RTI एक्टिविस्ट्स मारे गए हैं देश में, इसको लेकर कोई डेटा उनके पास नहीं है, और विसल ब्लोअर एक्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी कोई डेटा सरकार के पास नहीं है। और फिर एक और सरकार ने कहा कि उसके पास कोई डेटा नहीं है कि कितने राजनीतिक कैदी जेलों में हैं। ये सवाल पूछा था CPI राज्यसभा के मेंबर बिनोय विश्वम ने, तो सरकार ने कहा हमारे पास कोई डेटा नहीं है इसके। और साथ में ये भी कहा कि दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट मेंटेन्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये सूचना जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो नहीं रखता अपने पास। जो जेल के जो फिगर्स होते हैं, जानकारी होती है, वो राज्यों से मंगाता है, उसके बाद सालाना रिपोर्ट निकलती है। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है, डेटा नहीं है। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट टोल्ड राज्यसभा
कि उनके पास कोई डेटा नहीं है कि कितने सफाई कर्मचारी काम के दौरान अपनी ड्यूटी करते करते कोविड के टाइम में मारे गए हैं, और क्योंकि उनकी स्वास्थ्य और जो सुरक्षा के जो कदम थे वो पूरे नहीं थे, मुकम्मल नहीं थे, काफ़ी नहीं थे। अक्सर आपने देखा होगा सीवर में से लोग मतलब निकल रहे हैं या गटर में अंदर जा रहे हैं, और ये खबरें आती रहती हैं अक्सर कि सीवर साफ़ करते करते 2 मज़दूर मर गए या 1 मर गया या इस ढंग से। तो कुल मिलाकर सरकार के पास सत्ता तो है, लेकिन ये जो 6 मुद्दे उठाए गए हैं इन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। कहा हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमारा काम नहीं है। कुछ केसेस में कहा डेटा नहीं है, कुछ में कहा ये हमारा काम नहीं है डेटा मेंटेन करना। मैं एक बार फिर आपको पढ़ दूँ कि एक तो ये था कि मतलब कितने डॉक्टर्स कोविड के दौरान ड्यूटी करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठे, पैरामेडिक्स कितने थे, नर्सेज और दूसरा स्टाफ, कोई डेटा नहीं है। उसके अलावा कितने पुलिस वाले कोविड के दौरान ड्यूटी करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठे, कोई डेटा नहीं है हमारे पास। उसके अलावा माइग्रेंट लेबरर्स थे, प्रवासी मजदूर जो वापस अपने अपने घरों को जा रहे थे, उनमें से कितनों की मौत हुई, सरकार ने पहले कहा कोई डेटा नहीं है, बाद में कुछ डेटा जारी किया। उसके अलावा आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं कितनों की हत्या हुई, कत्ल किया गया, सरकार ने कहा कोई डेटा नहीं है। फिर सरकार ने कहा कि सवाल के जवाब में कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो होते हैं, राजनीतिक कैदी, उनकी तादाद क्या है, संख्या क्या है, सरकार ने कहा हमारे पास डेटा नहीं है, ये स्टेट्स राज्य देते हैं, फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो उसको प्रोक्योर करता है। उसके अलावा आखिर में कि सरकार ने कहा कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है कितने सफाई कर्मचारी मारे गए, जान से हाथ धो बैठे। वही है पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉकडाउन इम्पोज करने की, लगाने की पावर तो है बिना राज्यों से बात किए, और बाद में राज्यों पर जिम्मा दे देने की पावर तो है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी है बुनियादी चीज़ों की भी, कि डेटा वो तो होना चाहिए कम से कम, वो भी नहीं। हमारा प्रश्नकाल है आज का, अगर डेटा नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या सरकार का काम नहीं है ये इकट्ठा करना डेटा? आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हाँ, उसके अलावा जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स जो है, आप उसके लिए डेटा इकट्ठा कर सकते हैं लंबी चौड़ी तादाद में, लेकिन आप ये डेटा इकट्ठा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, ये हमारा सवाल है। जिस तरह 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 के विषयों पर डेटा ना होना, ये कहना कि हमारे पास डेटा नहीं है और कुछ में कहना कि हमारा काम नहीं है, ये पिंड छुड़ाने वाली बात है। बिल्कुल इसी तरह माइग्रेंट लेबर्स घर क्यों गए थे? क्या वो घर इसलिए नहीं गए थे कि लॉकडाउन हो गया था इतने शॉर्ट नोटिस पे? क्या वो घर इसलिए नहीं गए थे कि उनकी नौकरियां चली गई थी? क्या वो घर इसलिए नहीं गए थे कि मतलब उनको 2 वक्त खाने का नसीब नहीं हो रहा था? ना, अब एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि वो घर अपने अपने घरों को पैदल इसलिए गए थे क्योंकि फेक न्यूज़ फैल रही थी सब तरफ। तो फेक न्यूज़ की वजह से वो माइग्रेंट लेबर्स करोड़ों की तादाद में अपने अपने घर में गए थे। लॉकडाउन की वजह से नहीं गए थे, जो झटके में लगाया गया। नौकरियां चली गई, दिहाड़ी के मजदूरों की दिहाड़ी बंद हो गई। जग जाहिर है जो बात, वो नहीं कारण है। एक फेक नैरेटिव अब फैलाया जा रहा है कि फेक न्यूज़ की वजह से ये माइग्रेंट लेबर्स घर चले गए। उसके अलावा ये तृणमूल कांग्रेस की एमपी थी माला रॉय, उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या क्या कदम उठाए गए थे लॉकडाउन के दौरान, जो 25 मार्च को अनाउंस किया गया था। तो उनका ये कहना है कि सरकार का कहना है माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट लेबर्स वाज ट्रिगर्ड बाय पैनिक क्रिएटेड बाय फेक न्यूज़ रिगार्डिंग ड्यूरेशन ऑफ लॉकडाउन एंड पीपल स्पेशली माइग्रेंट लेबरर्स वर वरीड अबाउट द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ सर्विस एंड शेल्टर। 25 मार्च को जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया तो उससे बहुत ज़्यादा एक फेक न्यूज़ का भी वो हुआ, पैनिक क्रिएट हो गया कि मतलब ये भी लॉकडाउन लंबा चलेगा, जैसा कि चला। कहाँ शुरू में 15 दिन के लिए था या ऐसे था, फिर चला, फिर कहाँ कि मतलब महाभारत 18 दिन में और हम 21 दिन में और भी बढ़ता गया। ठीक है, बहरहाल तो पैनिक ये फैला कि मतलब खाना नहीं मिल पाएगा और जो बेसिक जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, पानी, खाना और जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए माइग्रेंट लेबर अपने घरों को चले गए। लेकिन जो सरकार थी, केंद्र सरकार, उसको अपने फ़र्ज़ का पूरा मालूम था और उसने तमाम वो कदम उठाए जो उठाने चाहिए थे। ये सरकार का जवाब है। लेकिन ज़िम्मा फेक न्यूज़ का है, ज़िम्मा लॉकडाउन का नहीं है, ज़िम्मा नौकरियां जाने का नहीं है, ज़िम्मा रोज़ी रोटी जाने का नहीं है।
ज़िम्मा ये नहीं है कि शुरू में कोई ट्रेन्स वगैरह नहीं प्रोवाइड की गई, पैदल चल पड़े लोग, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे, छोटे बच्चे, आदमी। ये दर्दनाक नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा है, रिकॉर्डेड है। और ये कह रहे हैं फेक न्यूज़ की वजह से हुआ। फेक या जेन्युइन अभी इतना नहीं है कि मतलब उसकी वजह से ऐसी बातें हों। ये इस फैसले की वजह से हुआ कि लॉकडाउन जल्दबाजी में किया गया, लोगों को टाइम नहीं दिया गया तैयारी का। ये कोई नोटबंदी नहीं थी जहाँ सीक्रेसी बरतनी थी। बहरहाल, और ये तो इससे ज़िम्मा भाई पिंड छुड़ाने वाली बात है कि माइग्रेंट लेबर्स जो घर गए वो हमारी वजह से नहीं गए, फेक न्यूज़ की वजह से गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे निर्मला सीतारमन ने कहा था कि जो अर्थव्यवस्था की हालत है वो हमारी वजह से नहीं है, वो एक्ट ऑफ गॉड है, वो फोर्स मेजोर ढूंढ रही हैं, वो एक्ट ऑफ गॉड है, वो भगवान की वजह से है, दैवी कारणों से है। मतलब हर बात पे अपनी जिम्मेदारी छोड़ना, चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स हों, चाहे वो अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो हो। मैं अभी सरहद पे जो तनाव है मैं उसको नहीं ला रहा हूँ बीच में, वो अलग विषय है, फिर कभी बात होगी उस पर। और साथ में इन तमाम चीज़ों का डेटा हमारे पास नहीं है जो मैंने पहले मेंशन करी है। कुल मिलाकर यही सवाल बनता है हमारा प्रश्नकाल में कि सरकारें होती किस लिए हैं। सरकारें इसलिए होती हैं, हम इसलिए सरकारों को चुनते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे, हम पे करते हैं, अपना पैसा देते हैं ताकि हमें अच्छी सर्विस दो। बराबरी का स्तर है ये नागरिक और सरकार के बीच, कोई हाकिम नहीं है और कोई प्रजा नहीं है। तो सरकार से सवाल सीधा साधा ये है, पार्लियामेंट का जो प्रश्नकाल है वो नहीं चल रहा, सीधा साधा सवाल ये है कि अगर आप इस आपके पास सब कुछ ये नहीं है तो आप बने क्यों हुए हैं, आप किस लिए हैं फिर। रोज़ की तरह आज के शो का समापन एक कविता से, कविता प्रीतपाल कौर की है, हिंदी में कविता है। प्रीतपाल कौर हिंदी में भी नावल लिखती हैं, अंग्रेज़ी में भी लिखती हैं। तो उनकी कविता है, कहती हैं वो, मैं एक खुली खुली हवादार शर्ट पहनकर घर से बाहर सैर को निकलना चाहती हूँ। मैं एक खुली खुली हवादार शर्ट पहनकर घर से बाहर सैर को निकलना चाहती हूँ, किसी ऐसी सड़क पर जहाँ ट्रैफिक का जैम न लगा हो, जहाँ हॉर्न शोर न मचाते हों, जहाँ बच्चे भीख ना मांगते हो, कोई नन्ही चालाक आंखों वाली लड़की मैले कुचैले कपड़े पहनकर डफली की धुन पर लोहे के गोले से करतब ना दिखाती हो, कोई ट्रांसजेंडर खूबसूरत औरत के वेश में मनो मेकअप लादे हक के साथ मुझसे 100 रुपये के नोट की मांग ना करता हो। मैं वही खुली खुली सी हवादार शर्ट में चलते हुए सड़क पार कर लेना चाहती हूँ, कुछ इस तरह की मुझे किसी गाड़ी से कुचले जाने का डर ना हो, सड़क पर के गड्ढे में फंसकर मैं औंधे मुंह गिर ना पड़ूं। उसी सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर चलने की कुछ जगह बची हो, फुटपाथ की सभी टाइलें साबुत हों, चलते हुए पैर में मोच ना आए। कोई शोहदा खड़ा हुआ सड़क के किनारे सीटियां बजाकर मेरे समेत ज़माने भर की औरतों को शर्मिंदा ना करता हो सरेआम। मैं इसी तरह खुली खुली हवादार शर्ट पहनकर उस बाज़ार से होकर गुजर जाना चाहती हूँ जहाँ हर चीज़ की कीमत मेरी जेब में रखे नोटों से कुछ कम हो, जहाँ लोग आपाधापी ना करते हों, जहाँ हर चीज़ ऐसी हो जो हर जन खरीद सकता हो। मैं यही खुली खुली हवादार शर्ट पहनकर हर सुबह वो अखबार पढ़ना चाहती हूँ जिस पे बच्चों के बलात्कार न लिखे हों, मासूमों, बेगुनाहों और गुनाहगारों के कत्ल पहले पन्नों पर सजे ना हों। और हर शाम उसी खुली खुली हवादार शर्ट को पहनकर मैं घर लौटूं तो टेलीविज़न पर फूल खिले हों, नौजवान और बूढ़े प्रेम गीत गा रहे हों, बच्चे घरों में पार्कों में खेल रहे हों, सारे खबरनवीस किसी अनजान टापू पर ज़िंदगी की शाम का जाम पीते वही खुली खुली हवादार शर्ट पहने टहलते हुए किसी मशहूर ढाबे के बने भरवा पराठे खा रहे हों। मैं एक खुली खुली हवादार शर्ट पहनकर घर से बाहर सैर को निकलना चाहती हूँ। मुख्तसर सी ख्वाहिश है, ज़रा सोचिए, मुमकिन है क्या? नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।